बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आज की अहम तरीन खबरें, बड़ी डेवलपमेंट। आज सेनेट से कई मुश्तरका इजलास से कई ऐसे बिल पास हुए जिनके पास होने की कोई वजूहात नहीं थी। कुछ ऐसे बिल पास ना हो सके जो बाकायदा एक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। लेकिन इन तमाम सियासी हालात के बाद यह जरूर नजर आ रहा है कि इन तमाम सियासी हालात में आने वाले वक्त में जहां पर पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात को इक़्तिदार से अलग करने के बाद उसका वजूद ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, अब आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत के अंदर मौजूद तमाम सियासी जमातों की भी खलासी होने वाली है। तमाम सियासी जमातों पर भी बुरा वक्त आने वाला है। आज का फैसल वाडा का बयान, जिसमें खुलकर उन्होंने 3 बड़ी सियासी जमातों पर खुलकर तनकीद की है और इशारतन यह बात की है कि ये सियासी जमातें आजमाई हुई हैं, अब हमें इनसे जान छुड़ानी है। जिनमें उन्होंने एक इशारा आसफ अली जरदारी साहब की तरफ किया है कि जिसमें उन्होंने कहा ये इनकी एक्सपायरी डेट भी गुजर चुकी है। एक इशारा मौलाना फजलुर रहमान की तरफ किया है, एक इशारा मुस्लिम लीग नून की तरफ किया है, जिससे यह नजर आ रहा है चूंकि फैसल वाडा मौजूदा सियासी हालात में इंतहाई अहम तरीन अहमियत रखते हैं। फैसल वाडा का बयान इंतहाई अहम तरीन बयान है। फैसल वाडा के अल्फाज इंतहाई अहम तरीन अल्फाज हैं। कुछ अहम तरीन जराए कहते हैं कि फैसल वाडा की हुई बात किसी और तरफ से आती है और जिस तरफ से यह बात आती है वहां से फैसल वाडा के हवाले से कहा जाता है कि उनके वहां पर एक अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे तलाकात हैं। और माजी में भी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उन्होंने कहा था तकरीबन वैसा ही हुआ। और अब भी जिन सियासी जमातों यानी जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो वो कह रहे हैं, नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही कुछ हालात होने जा रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम आइंदा आने वाले सियासी दिनों में फारिग हैं। आइंदा अगर इंतखाबात हुए, मैं वाहद आदमी जो बार बार एक बात कहता हूं कि इंतखाबात नहीं हो रहे, मैं बार बार ये लफ्ज़ कहता हूं कि इंतखाबात को भूल जाएं, मैं बार बार ये अल्फाज कहता हूं कि इंतखाबात का वक्त समझें गुजर गया, इंतखाबात इस साल में नहीं हो रहे। लेकिन सियासी जमातें भरपूर तरीके से कोशिश कर रही हैं कि हर सूरत में इंतखाबात इसी साल के अंदर हो। आज फैसल वाडा का बयान, इससे पहले ख्वाजा आसिफ का बयान और इन 2-3 और मुख्तलिफ लोगों के बयानात, मियां शहबाज शरीफ की मौजूदगी में मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर, ये सारी चीज़ें इस बात का इशारा दे रही हैं कि कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई बड़ी मुश्किल में है, कहीं ना कहीं पर हुकूमत जो है वो ना सिर्फ अब बल्कि अब के बाद भी फारिग होने जा रही है। बहुत सी अहम तरीन चीजें हैं जिस पर बहस करना भी जरूरी है, गुफ्तगू करना भी जरूरी है। सियासी हालात आपके सामने रख दिए हैं। इन सियासी हालात में यह बात तो बड़ी क्लियर है, यह बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इन सियासी हालात में हुकूमत में मौजूद सियासी जमातों का मुस्तकबिल भी कुछ नहीं है। इन सियासी हालात में जहां पर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं, वहीं पर हुकूमती सियासी जमातें भी इंतहाई मुश्किल में आने वाली हैं। और इस इंतहाई मुश्किल तरीन मरहले के लिए किसी सूरत में ये सियासी जमातें तैयार नहीं हैं। हाँ, जाते जाते ये सियासी जमातें एक कोशिश जरूर करना चाहती हैं कि किसी तरीके से उनके मुहालम सबसे बड़ी सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए। लेकिन आज एक बिल का मुस्तरद होना और उसके बाद कुछ और इशारे मिलने के बाद एक चीज तो वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लग रही। अगर
पुरतशद्दद सियासी जमातों की बात की जाए तो फिर माजी में मुस्लिम लीग नून की तरफ से सानिया मॉडल टाउन के हवाले से भी एक बड़ा केस बनता है। इसी तरह तकरीबन सियासी जमातें हैं, एमकेएम के मुताल्लिक भी एक बड़ा केस बनता है जब जनरल परवेज मुशर्रफ कराची गए थे। इसी तरह और भी बहुत सी सियासी जमातें हैं जिनके मुताल्लिक बहुत से ऐसे केस बनते हैं। फिर किस किस सियासी जमात पर पाबंदी लगेगी, कौन कौन सी सियासी जमात आउट होगी, कौन कौन सी सियासी जमात जो है वह इक्तदार के खानों से गायब होगी। ज़राए कहते हैं और ज़राए कन्फर्म इस बात को कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़े अहम तरीन मामला जो हैं वो सामने आएंगे। इन अहम तरीन मामलात में सबसे पहले पीडीएम की हुकूमत के अंदर मौजूद कई सियासी जमातों का सियासी मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। नंबर 2, बहुत से सियासी लीडर खुद सियासत से आउट हो जाएंगे, खुद सियासत से किनारा कशी कर लेंगे, खुद सियासत से दूर हो जाएंगे और सियासी मैदान को खाली कर देंगे। सियासी मैदान को खाली इसलिए भी कर देंगे कि उनको वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है आइंदा आपका सियासी मुस्तकबिल इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खराब होगा। इससे पहले कि आप सियासी तौर पर किसी तरीके से भी इलेक्शन से आउट हों, खुद ही अपने आप को सियासत से अलहदा कर लें। आपको एक और बड़ी खबर और अहम तरीन खबर दूं। बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि मुस्लिम लीग काफ भी बड़े बुरे तरीन तरीके से आउट होने जा रही है। मुस्लिम लीग काफ के पास जितनी सीटें थीं उनमें से शायद 25% सीटें भी आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ के पास ना हों। अब आखिर में बात करते हैं, एक बड़ी अहम बात है उस मासूम बच्ची की। वह मासूम बच्ची जिस पर तशद्दुद हुआ, जिसको तमाम टीवी चैनल दिखा रहे हैं। आखिरकार हुकूमत को भी होश आ गया। 8 दिन बाद हुकूमत के अहम ज़िम्मेदारान भी उस मासूम बच्ची को देखने के लिए, उसके इंसाफ के लिए चले गए। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या इस मासूम बच्ची जिस पर तशद्दुद इस कदर हुआ है कि जिसके बचने के चांस बकौल डॉक्टर्स के बहुत कम है, अचानक उसकी हालत बिगड़ जाती है, जब भी वो होश में आती है, जब भी वो होशो हवास में होती है तो उसको एक डरावना ख्वाब वो तशद्दुद नजर आता है। तो इस क्या पाकिस्तान का कानून, क्या पाकिस्तान की अदालतें, क्या सो मोटो एक्शन लेने वाले तमाम खामोश रहेंगे? इसलिए कि जिस पर तशद्दुद हुआ है, वो बच्ची जिस जहां काम कर रही थी, वो बहुत तगड़े लोग हैं, उनका तगड़ा खानदान है, वो एक आला सरकारी ओहदे पर फाइज हैं, कानून उनके घर की लोंडी है। इसलिए इस मासूम बच्ची पर होने वाले तशद्दुद का नोटिस नहीं लिया गया। यह उसी तरह नोटिस नहीं लिया गया जिस तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एक बहुत बड़ा सानिया, जिसे मैं कहूंगा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानिया है, उस पर सिर्फ और सिर्फ जमा तफरीक हो रही है। उस पर सिर्फ और सिर्फ किसी को फंसाने और किसी को बचाने की बात हो रही है। उस पर सिर्फ और सिर्फ सियासी दुकानदारी चमकाई जा रही है। इसी तरह इस मासूम बच्ची पर भी ये सब कुछ हो रहा है। अगर अब भी उन लोगों ने जिन्हें होश आना चाहिए इस पर होश ना लिया तो हो सकता है यही बच्ची आने वाले दिनों में किसी बड़ी तहरीक का सबब बन जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।